Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to teach you the subject Maths, chapter number 11. The name of chapter is Geometry. तो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था लाइन क्या चीज़ होती है, ठीक है। लाइन के बारे में समझाया था, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको लाइन समझाया। आज सेकंड पार्ट में हम आपको टाइप्स ऑफ लाइन भी बता चुके हैं। लाइन सेगमेंट पढ़ाएंगे। आज क्या पढ़ाएंगे हम? लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। लाइन सेगमेंट आज का क्लास वर्क है हमारा। लाइन सेगमेंट टुडे इज़ 25th। तो ये है पार्ट 2 का चैप्टर नंबर, बता दिया आपको, पेज नंबर 129। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के बारे में जानते हैं। व्हेन वी कनेक्ट एनी टू पॉइंट, जब हम किसी दो पॉइंट को, पॉइंट मीन्स ये आपके बिंदु जो लगे होते हैं, इसको हम पॉइंट कहते हैं मैथ्स में। तो ये बिंदु जो लगे होते हैं, जब इनको हम कनेक्ट करते हैं मीन्स ज्वाइन करते हैं ऑन अ प्लेन विथ द हेल्प ऑफ अ रूलर। रूलर की सहायता से, रूलर स्केल हमने आपको समझाया हुआ है, इसकी सहायता से जब इन दोनों लाइन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, अ लाइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड। तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। मैं आपको नोटबुक में भी करके बता रही हूँ। नोटबुक में देखिए कैसे करना है आपको। ये दिया गया है 2 पॉइंट्स। क्या दिया है? ये 2 पॉइंट दिया है, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है। तो जब हम इन 2 पॉइंट्स को ये रूलर की सहायता से कनेक्ट कर दिए, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। आप ये आपने ऊपर पढ़ा है, ये वर्टिकल लाइन हो चाहे हॉरिजेंटल लाइन हो। हॉरिजेंटल लाइन में भी देखिए, अगर ये 2 पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं, आगे हमें नहीं जाना है, तो इसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। ये हमारा है लाइन सेगमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये लाइन है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट। इसके दोनों साइड में एंड पॉइंट है। इसके आगे हमको नहीं जाना है, इसके पीछे नहीं जाना है। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इट हैज़ अ डेफिनिट लाइन। इसका एक माप होता है, हमको कितने सेंटीमीटर का, कितने मीटर का बनाना है। इट कैन बी मेजर्ड एंड ड्रॉ ऑन पेपर। इसको हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। In the figure, P and Q are 2 points which have been joined with the help of a ruler। जैसा कि हमने आपको करके बताया, ये इस पॉइंट का हम नाम भी देते हैं P और ये है Q। P Q को हमने P Q are 2 points which have been joined with the help of ruler। रूलर की सहायता से हमने इसको ज्वाइन किया। पी क्यू इज़ अ लाइन सेगमेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज पी क्यू। इसको हम, इसका नाम बोलते हैं हम पी क्यू। ओके, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। रे, रे क्या चीज़ है, इसको भी आपको समझना है। A ray is a type of line which has a fixed point। रे भी एक टाइप ऑफ लाइन है जिसका कि फिक्स्ड पॉइंट होता है। अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे। फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं।
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे का स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रे, अ नंबर इज रेज may be drawn from a single starting point। सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट, एक रे में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट दिया है जो कि सिंगल आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ये ठीक है। और ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये है रे। Only one ray can be drawn through the starting point and any other point। एक क्या है, only one ray, एक लाइन जो है वो बी ड्रॉ थ्रू द स्टार्टिंग पॉइंट से एंड एनी अदर पॉइंट, दूसरे किसी और पॉइंट तक हम जा सकते हैं। अ रे हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, इसका फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, जैसा कि ये करके दिखाया है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे हम आगे जा सकते हैं कई एक लाइन बना करके। ए से बी एक लाइन चली गई और ए से सी एक लाइन आ गई। यहाँ देखिए दिया गया है, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमने एक लाइन बनाई ए बी, आगे जा रही है। ए पॉइंट से हमने एक इधर लाइन बनाई ए सी, ये भी आगे जा रही है क्योंकि एरो बना हुआ है तो आगे जा रही है। ए से डी एक लाइन हमने बनाई, ये भी एरो बना हुआ है, ये आगे जा रही है। ए से ई, तो यहाँ जब जो कि दिया था आपका कि पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट, अ रे हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ, इसका फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, ये हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं। एरो का मतलब ही होता है कि हम आगे जितनी दूर जाना चाहते हैं उतनी दूर जा सकते हैं। ओके, अ रे कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर कंप्लीटली, इसको हम पेपर पर कंप्लीटली ड्रॉ नहीं कर सकते। वॉट वी ड्रॉ इज जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेशन, हम सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो ये आज आपने पढ़ा लाइन सेगमेंट और रे। लाइन सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया और रे के बारे में आपने जान लिया। तो पार्ट 2 में आज के बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम जो आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया गया है उसको कंप्लीट करेंगे। That's all for today's class. Thank you very much.